हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। इसके एक और वीडियो हमने अपलोड किया है 10वीं कक्षा का। आज हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान। इनका मॉडल पेपर कैसे होते हैं और कैसे हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। उनका पैटर्न सेम टू सेम ऐसा ही होगा, और जो प्रश्न होगा लगभग यहाँ से बहुत सारे जो प्रश्न है वो देखने के लिए मिल सकता है, राइट ना। लगभग 50% प्रश्न आपका तैयारी यहाँ से हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से करिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे आते हैं उनको भी देखिए, समझिए। और समय तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम समय है आपके लिए। और मेरे चैनल में जाके आप देखिएगा कि हमारे पास जो मैथ्स का पूरा वीडियो हमने अपलोड किया है, पूरा यूनिट वाइज प्रश्न वाली अकॉर्डिंग हमने पूरा अपलोड कर दिया है। 1.1, 1.2, 3 ऐसे पूरा हमने उनको समझाया है। वो वीडियो को आप जाके जरूर देखना। मुश्किल से 5-6 दिन में आप पूरा तैयारी कर सकते हैं। क्लियर। ज़्यादा बहुत लंबा वीडियो नहीं है, बड़ा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा वीडियो है, लेकिन आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ओके, यहाँ देख सकते हैं ये 75 नंबर का आपका एग्जाम है। सामाजिक विज्ञान का पेपर है 10वीं कक्षा का। मॉडल पेपर अलग अलग दिया हुआ है। देखते हैं, ये पहला सेट है। 4 सेट आपको मिलेगा। सही विकल्प आपको चुन के लिखना है, इनमें से कौन सा नवीनीकरण संसाधन नहीं है। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, वायु, बताइए इसमें से कौन होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर भी मिलेगा। इनका आंसर नीचे में दिखाई देगा, है ना। ये आपको पहला में ब रहेगा। ब मतलब कोयला। कोयला को हम दोबारा हम बनाएंगे, तुरंत तुरंत नहीं मिल सकता, राइट ना। न्यू डील की घोषणा किसने की थी। तो ये आपका स नंबर आंसर है, ये आपको पढ़ना होगा ना बुक से। गुजरात का आनंद विश्व प्रसिद्ध है, कौन है। क्या चीज प्रसिद्ध है, तो ये डेयरी उद्योग। ठीक। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप किताब पढ़ेंगे तो आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा वीडियो है आप सबके लिए, 10वीं पढ़ने वाले बच्चे के लिए। बच्चों, आपके जो भी दोस्त होंगे उनको तो यार आप शेयर कर दीजिए। इतना तो कर सकते हैं हमारे लिए। देखिए कितना मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आपको मालूम नहीं होगा। 15 मिनट का वीडियो बनाने के लिए 1.5 घंटा का वक्त लगता है, समय लगता है। उनके लिए एडिट करने में टाइम लगता है, थंबनेल बनाने में टाइम लगता है, बहुत सारा चीज़ है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। और आज का जो समय है इंटरनेट का ज़माना है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई नहीं करता होगा। सिटी के बच्चे तो हर बच्चा एक्टिव है। गांव के जो बच्चा होता है उनको समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो पीछे हो जाते हैं। लेकिन सिटी के जो बच्चे हैं उनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें वो जल्दी समझ पाते हैं, राइट ना। और हर बच्चा कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप भी थोड़ा ये चीज़ों को करिए, समझिए। और नो डाउट आपका जीवन अच्छा हो सकता है अगर आप चाहें तो। नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। देखते हैं अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 5 नंबर का यहाँ सवाल दिखाई दे रहा है। सब आंसर नीचे में दिया हुआ है, ये तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपने पढ़ा हुआ है ना। हम तो 10वीं क्लास को नहीं पढ़ाते हैं अभी, है ना। हमारा तो मेन कॉलेज है, बाकी आपको पढ़ाने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है। ये चीज़ें कुछ चीज़ है जिनको आपको याद करना होगा, तो वो चीज़ आप करेंगे। यह आपको सही जोड़ी में लाना है ना। आर्थिक मंदी का समय, है ना। तो ये किस में मिलेगा, तो ये मिलेगा आपका डी नंबर आंसर में मिलेगा, है ना। तो इनका समय है 14 अगस्त 1945। ठीक। तो ये सही जोड़ी आपको मिलान करना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र क्यों दिया। क्यों दिया, तो ये आप पढ़ेंगे। ये अलग अलग प्रश्न दिया हुआ, ये सभी इंपॉर्टेंट है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई आपको छोड़ना नहीं है। संसाधन किसे कहते हैं भाई। मनुष्य प्रकृति की जिन चीजों का उपयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। रूस की, है ना, बोल्शेविक क्रांति कब और क्यों हुई, ये पढ़ना है आपको। खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य को हमको बताना होगा। कितना बढ़िया लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये। हिंदी विषय हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, ये कितना बढ़िया सब्जेक्ट है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किन चीजों का प्रवाह देखा जाता है। तो यह है आपका 3 चीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, व्यापार का प्रवाह, पूंजी प्रवाह और श्रम का प्रवाह। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है ना। और
नाइजीरिया देश का जन्म कैसे हुआ, ये आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो, कितना बढ़िया दिया है। लेकिन यही सब प्रश्न आप तैयारी कर लीजिए ना, मुझे लगता है यहाँ से आपको 50% चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ से चीज नहीं मिलेगा तो इनसे रिलेटेड चीज को आप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ग्रामीण अधिवासियों की कोई 5 समस्या आपको बतानी होगी। भूमि के निम्नीकरण के क्या मानवीय कारक हैं, इनको आपको बताना है। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सवाल है, हाँ यहाँ आंसर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, आवास, उत्खनन, अतिचराई, है ना, और रासायनिक खाद, ये सब है इसके अंतर्गत आएंगे। भूमि के निम्नीकरण से क्या मानवीय कारक होते हैं, है ना। और यहाँ पर भी एक सवाल आपको दिखाई दे रहा है, मैं नीचे आ रहा हूँ थोड़ा से। देखिए यहाँ पर अगला जो हमारा प्रश्न है अथवा दिया है इनका, ये पेपर है ना, ये बात आप भूलिए नहीं। भूमि प्रबंधन क्यों आवश्यक है, इनके कौन कौन से तरीके होते हैं, तो ये आपका आंसर है, ये पूरा दिखाई दे रहा है कितना अच्छा। हेडिंग हेडिंग देखिए, नगर एवं गांवों का नियोजन विकास, बंजर भूमि का उपयोग, प्रति भूमि का उपयोग, वन संरक्षण का रोपण, है ना, मृदा मृदा क्षरण की रोकथाम, और घर के आसपास की भूमि का उपयोग करना, ये सारा चीज दिया हुआ है। सैनिक की दशा सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, तो इसके लिए आप देख सकते हैं क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। योग्यता एवं शारीरिक क्षमता वाले लोगों को ही सेना में भर्ती किया जाना चाहिए, ये कारण है, आप बच्चे पढ़ सकते हैं जी, नो डाउट। यहाँ से हिटलर और मूस मुसोलिनी में क्या समानता देखी जाती है, ये आपको बताना है। सेकंड वार जो हुआ उनके महत्वपूर्ण परिणाम आपको बताना है। प्रथम विश्व युद्ध के 5 कारण आपको बताना है। ये हेडिंग को पढ़ें आप, हेडिंग को आप जरूर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं भारत में जनसंख्या के घनत्व में इतनी अधिक विविधता क्यों पाई जाती है, ये आपका कारण है। देख सकते हैं वर्षा की मात्रा है, जलवायु है, परिवहन के उन्नत साधन है, ये अलग अलग कारण है, ठीक है बच्चों। और है, भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके निवासी निर्धन है क्यों गरीब है बताना है, तो इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बेरोजगारी है, वो हर व्यक्ति को परेशान कर रहा है, गरीबी भी हर व्यक्ति को परेशान कर रहा है। उनको प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण विदोहन हो रहा है, और जो स्वास्थ्य है उनका नीचे स्तर का होना, ये सब कारण है। मुद्रा के प्रमुख कार्य को आपको बताना है, कोई 5 आपको बताना है। विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, ये सब चीज दिया हुआ है, आप समझ पा रहे हैं। ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूपों का वर्णन आपको करना है। ये सभी सवाल आप देख पाएंगे, सबसे सरल आपको सब्जेक्ट मिलेगा सामाजिक विज्ञान, काफी अच्छा है। आप देख पा रहे हैं, मैं सबको चिन्ह नहीं लगवा रहा हूँ, लेकिन आप एक बार देख के समझ सकते हैं। सामाजिक विज्ञान का मतलब जिस समाज में आप रहते हैं उससे रिलेटेड चीज पूरा, है ना, आपके जीवन से संबंधित पूरा चीज है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता को समझाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनका क्या क्या विशेषता है, आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं बच्चों। ये रोजगार की समस्या क्या कह रहे हैं, आवास की समस्या है एक, और गिरवी है, जमानत है, समय है, और ब्याज दर। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो सवाल है, ऋण के लिए शर्त जैसे कि ब्याज दर, समय, जमानत, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों होती है, प्रत्येक शर्त को समझाना है। जैसे यहाँ ब्याज है, जैसे यहाँ समय है, पढ़ो थोड़ा से। ऋण चुकाने के लिए समय सीमा भी निश्चित रहती है, ताकि ऋण लेते समय ही यह तय हो जाए कि यह ऋण कितने किस्तों में अदा किया जाएगा। तो ये कुछ है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है जी, कोई परेशानी नहीं होगा बच्चों, पढ़ने वाले बच्चे के लिए आपको अच्छे से पढ़ना है। थोड़ा फिन को देखते हैं, हाँ, आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र सबसे बेहतर सरकार है, ये कारण आपको बताना है, ये पूरा चीज यहाँ पर दिया हुआ है, आप करेंगे। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों को विस्तार से हमको समझाना है, तो ये चीज आप देख पाए, ठीक है, ये पूरा चीज क्लियर है। अच्छा, ये इसी का आंसर है जी, है ना, ये इसी का आंसर है, अलग अलग पेज में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलते हैं हम लोग अगले पेपर की ओर। ये सेट दूसरा है,
ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जैसे आपने ऊपर देखा, ये सही जोड़ी मिलाना है जैसे आपने ऊपर देखा। ठीक है, नो डाउट आप समझ रहे होंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है जैसे आपने ऊपर देखा। ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? जैसे किसी भी उद्योग में मशीन को चलाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली शक्ति ऊर्जा कहलाती है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है ना, पन बिजली और वायु ऊर्जा, बहुत तरह से ये ऊर्जा देखने के लिए मिलते हैं। सरकार को में किस प्रकार के करों में अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है, ये आप देख पा रहे हैं, ये अलग अलग है। खाद्य सुरक्षा को परिभाषित कीजिए, ये भी आपको समझना होगा, पढ़ना होगा। काफी अच्छा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। मैं तो बहुत दिन बाद पढ़ रहा हूँ ये विषय को, 10th क्लास का। ये तो आपको 10वीं क्लास के बाद आपको मिलेंगे, 12वीं कक्षा में मिलेंगे, जिनको समाज शास्त्र हम लोग कहेंगे, है ना। और ये हमारा सब्जेक्ट प्रॉपर नहीं है, हमारा सब्जेक्ट साइंस है। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री मिलेगा, है ना, और पूरे साइंस के एक्सपेरिमेंट मिलेगा। वो चीज़ आप अच्छा से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी मैंने मेहनत किया, ताकि कुछ तो आपको हेल्प होगा भाई, कि आपके दिमाग में थोड़ा एक्टिव होगा आपका दिमाग, कि हाँ भाई सच में कितना सरल है। देखिए सर ने वीडियो बनाए हैं, और इसको पढ़ने के बाद ही आप बता सकते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? तो पहला कदम क्या उठाना चाहिए? ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं के समांतर जुताई करना चाहिए, है ना। और ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी नुमा खेत बनाना चाहिए। और फसलों के बीच घास की पेटी लगानी चाहिए। और ढाल वाली भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहिए। ये कुछ कारण है। अथवा इनका सवाल है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है, इनको आपको बताना होगा। ओके, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं। अगला यहाँ पर सवाल है, मानव अधिवास को प्रभावित करने वाले 3 कारक को आपको बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जलवायु है ना, धरातलीय स्वरूप है, खनिज एवं शक्ति का संसाधन है। नो डाउट आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है, जो हमारा विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में आए बदलाव के 4 प्रभाव को लिखना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, सोच लीजिए वो पास नहीं हो सकता। इटली में, है ना, मुसोलिनी के उत्कर्ष के 4 कारण आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिटलर जर्मन राज्य का विस्तार क्यों चाहता था, इनको आपको बताना है। सभी सवाल आप देख पा रहे हैं दोनों साइड आपके बुक में, जो भी आपका दिया हुआ है ना। क्या तरीके अपनाना चाहिए, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ बच्चों, ताकि ये वीडियो काफ़ी लंबा मत हो, आप बोर ना हो। जनसंख्या विस्फोट समाज के लिए घातक है, क्यों घातक है? देखिए, जनसंख्या बढ़ेगा तो खाने की समस्या बढ़ेगी, आवास की समस्या बढ़ेगी, बेरोजगार की समस्या बढ़ेगी, निम्न जीवन स्तर हो जाएगा। ये कुछ कारण है, 4 नंबर का देख पा रहे हैं आप। भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क को बताना है आपको। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना, प्रतियोगिता में वृद्धि करना, नवीन प्रौद्योगिकीकरण में प्रयोग में सहायक करना, है ना, अच्छा उपभोक्ता वस्तुओं की प्रगति, नवीन बाजार तक पहुंच, ये सारा चीज आपको पढ़ना होगा, बहुत अच्छा होगा। मेरे दिल से एक अंदर से आवाज आ रहा है कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा सब्जेक्ट देखने के बाद एक बार पढ़ने से आपका याद हो जाएगा। मुझे अपना 10th क्लास याद आ गया। ओके, फसलों के उत्पादन में वृद्धि के कुछ आधारभूत कारण को आपको बताना होगा, ये आप देख पाए। ओके, भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन आपको करना है। और यहाँ पर अलग अलग प्रश्न आप देख पा रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं कर्तव्य का वर्णन आपको करना है बच्चों। इस तरह से ये अलग अलग प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, क्या अपील करना होता है, फौजदारी अपील क्या होता है, ये सब चीज़ आप पढ़ सकते हैं। ये देखते जाइए प्रश्न को सिर्फ, और आंसर में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। चलिए, सेट नंबर तीसरा, फिर वही ऑब्जेक्टिव है, फिर वही सही जोड़ी मिलाना है। कुछ यहाँ पर सवाल मिलेगा, आप देख सकते हैं छोटा छोटा। मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से हम लेन देन का व्यवहार करते हैं, यह विनिमय का सबसे सरल माध्यम होता है ना। तो ये चीज है। और साख से आप क्या समझते हैं, ये सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पढ़ें आप। महिलाओं के प्रति फांसीवादी फांसीवादियों का क्या विचार था, ये आपको बताना है। पूरा चीज दिया हुआ है। खाद्य सुरक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, ये जो बच्चा ने एक भी नहीं पढ़ा है वो इसी चीज को पढ़ लेंगे, तो उनका पासिंग मार्क तो आ ही जाएगा, नो डाउट। ठीक, और देखते हैं जनगणना
के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी होते हैं, है ना। साक्षरता दर क्या है, कैसे है, सारा चीज है। और देख सकते हैं बहुत सारा चीज है ना। ये पूरा आंसर है उसी का, एक एक पेज का उधर साइड में फिर ले लेते हैं, है ना। कमिटी ऑफ 100 ब्रिटेन में शांति आंदोलन सफलतापूर्वक क्यों नहीं कर पाए, कारण आपको बताना है मेरे बच्चों। तो ये इसका आंसर है, पूरा देख पा रहे हैं आप, और इनका भी आंसर देख पा रहे हैं आप। और ये आर्थिक विकास से आपका क्या अभिप्राय है, किसी भी देश के आर्थिक विकास को मापने के लिए किन मापक सूचकों की जरूरत पड़ती है, दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए यहाँ पर आंसर है, ये दिया हुआ है ना। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता दर, है ना। निवल उपस्थिति अनुपात है, सब दिया हुआ है। महिला शिक्षा के विकास के लिए उत्तम उपाय क्या 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 हो सकता है, ये देखिए पूरा दिया हुआ है। आप पढ़ेंगे तो आपको नो डाउट समझ में आ जाएगा। प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ उसमें कौन से तरीके का उपयोग किया गया, मशीन गन का प्रयोग किया गया, तोप का, टैंक का, है ना, पनडुब्बी का, विषैले गैस का, विमान का, ये सारा चीज है। आप देखें तो समझ में आ जाएगा, है ना। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के क्या कारण था, है ना। तो ये कारण दिया हुआ है, सभी चीज को आप करें अच्छे से, ये कारण है, सॉरी। और ये 13 का उत्तर है। आपके गुज अनुसार जर्मनी के हारने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, उसका उत्तर यहाँ भी है ना। चलिए आगे देखते हैं, आप तो पढ़ ही सकते हैं। आपके मत में हमारे लोकतांत्रिक राजनीति के सामने आज क्या चुनौती है, ये आपको करना है। 1917 की क्रांति के बाद रूस विश्व युद्ध से क्यों अलग हो गया, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। पढ़ें चीजों को, आप चिन्ह लगाते जाएं और कर लेंगे। ये प्रश्न अगर आपकी बुक में दिख रहे हैं तो चिन्ह लगाएं और पढ़ें, आप पेपर अच्छे से कर सकते हैं। ये आपका अंतर है, ये भी आपका अंतर है नीचे वाला। 17 प्रश्न है, कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार से निर्भर है, इनको बताना है। आई होप सब समझ में आ रहा होगा। चुनाव आयोग के छत्तीसगढ़ सॉरी 6 कार्यों को लिखकर व्याख्या करना है, तो ये 6 कार्य आप देख सकते हैं। हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है बताएंगे जरा, यहाँ पर लिखा हुआ है सारा चीज, आंसर आप पढ़ेंगे। चलिए लास्ट सेट है इनका, चौथा सेट है प्रश्न पत्र का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सही विकल्प है, सही जोड़ी मिलाना है, ये तो सब में कॉमन है 15 नंबर का। ये छोटा छोटा प्रश्न आपको मिलेगा 2-2 नंबर का, यहाँ भी आपको कर लेना है। जैसे क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, चालू खाता क्या होते हैं, ये सब ने पढ़ा है। जमींदारी प्रथा की समाप्ति, है ना, ये क्या होते हैं, इनको आपको करना होगा। ओके, देखते हैं। तो यहाँ पर ये सब छोटा छोटा प्रश्न आप पढ़ें, नो डाउट आपका तैयारी तो हो ही जाएगा अच्छे से। लॉन्ग क्वेश्चन है, संतुलित आहार क्या होते हैं, इससे हमारे शरीर को जरूरत क्यों होती है, आवश्यक क्यों होते हैं भाई। हमारे शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो संतुलित आहार करना होगा, राइट ना। जिनका डाइजेशन अच्छा हो सके, जिनका पौष्टिक आहार तत्वों की कमी ना हो, है ना, पौष्टिक आहार हमारे शरीर में एक ऊर्जा अच्छा दे, ऐसे चीजों को हमको खाना चाहिए, संतुलित आहार होता है। अपने शब्दों में उदारीकरण को समझाना है, ठीक है। ये सभी प्रश्न दिए हुए हैं। आई होप सामाजिक विज्ञान आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा मेरे बच्चों, नो डाउट। आप देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, पूरा सबको पढ़ लिए होंगे। आपका फर्स्ट जो वार है, वर्ल्ड वार, उनके 5 कारण आपको बताना है, यहाँ देख पा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। ये कुछ अंतर दिया हुआ है दोनों में, आप कर लेंगे, है ना। आपके आसपास सरकार की क्या भूमिका नजर आती है, ये अपने शब्दों में आपको लिखना है। क्या क्या आपके लिए खेल का मैदान बनाए, क्या क्या बनाए, सब लिख। जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति के रूप में कौन कौन से मुख्य सिद्धांत स्थापित किए हैं, ये भी आपको बताना है। बैंक के कार्य आपको बताना है, देखिए बैंक का कार्य क्या क्या है। कोई कठिन लग रहा है क्या, मैं तो केवल चिन्ह लगा के प्रश्न को ऐसी आपके लिए पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कोई चीज यहाँ पर कठिन है। स्पीड मैंने ले लिया है ताकि वीडियो आपके लिए लंबा मत हो। दबाव समूह की प्रमुख विशेषता को बच्चों आपको लिखना है। स्थानीय निकाय में चुनाव का प्रतिशत क्यों बढ़ा हुआ है, ये आपको बताना है।
नो डाउट यहाँ आपको देखने के लिए मिला, जितना आपका प्रश्न है हमने आपको बता दिया। और ये सब प्रश्न आप पढ़ें, आप अच्छे से अगर कर लेते हैं तो आपका पेपर नो डाउट अच्छा जाएगा। और इस तरह की चीज़ों को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। कोई भी और सवाल जवाब रहेगा, आप कहीं से भी बच्चे पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का, जो हर बच्चा पढ़ने वाला है वो कमेंट मुझे कर सकता है। और इस तरह के वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए। अगर नए आए हैं बच्चों तो कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर वीडियो आपको मिल सके, राइट ना। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा। अगले वीडियो में और सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे। मुझे कमेंट करके आप बताना कि आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर वीडियो चाहिए तो बताइएगा, और नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, जब भी मुझे समय मिल रहा है टाइम निकाल के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, समझना पड़ता है, देखना पड़ता है ना। तो ये चीज़ें बच्चों आप कर लेंगे, है ना। और अच्छे से इनको करते जाइए और अच्छा नंबर लाइए। पेपर बहुत पास है, आपके पास टाइम इन्वेस्ट बिल्कुल भी करने का वक्त नहीं है। पूरा आप अपने हर एक टाइम को यूटिलाइज करेंगे, है ना। तो इस तरह की चीज़ों को करते रहिए। चलिए, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।